सरकार से कहना क्या है, यही जो हम लोगों को अगर झुग्गी तोड़ेगा तो कोई जगह दे दे, और क्या कह सकते हैं। 5 साल पहले आए और सरकार से झुग्गी वो मांग रहे हैं घर आप। तो और घर नहीं मांगेंगे तो रहेंगे कहाँ। तो यहाँ पर किसको बता के थोड़ी ना आए थे। भैया जिसकी ज़मीन है उसको तो हम तो किराया दे रहे हैं। आपका क्या नाम है मैम? रिजवाना बीबी। है जी? रिजवाना बीबी कहाँ से हैं रिजवाना जी? बंगाल मालदा जिले से। आपको पता है कि धीरे धीरे जो घुसपैठिए हैं उन पर और जो अवैध अतिक्रमण है इन पर कार्रवाई चल रही है डेली। हाँ डेली चल रही, चेक हो रहा। जो बाहरी आदमी को बांग्लादेशी को इसको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा, ढूंढ ढूंढ के निकाल दिया। यहाँ पर भी पकड़े गए थे बांग्लादेशी। नहीं इधर नहीं पकड़ा गया, आगे पकड़ा गया, आगे पकड़ा गया। और इधर तो कोई है ही नहीं, सब है बंगाल की, हिंदुस्तानी की जो भी है, तो बिहार बंगाल सब है। बिहार और बंगाल के मुसलमान यहाँ पर। हाँ जी, कुछ बांग्लादेशी थे उन्हें भगा दिया। वो तो भगा दिया बहुत। कब्जा कहाँ रहा था, तो जब मर्जी हटा दो, जब मर्जी लगा दो, तो उनके हाथ में। सही तो कब्जा कहते हैं। अरे कहाँ कब्जा है, ऐसे अपना टाइम पास करे गरीब आदमी। और क्या है यहाँ पे कब्जा, क्या आपको बिल्डिंग थोड़ा कर दी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कब्जा करना कितना आसान है। किसी भी एक फ्लाईओवर के नीचे आपको बस केवल ये झुग्गी डालनी है और झुग्गी में आपको ऊपर से कपड़ा लपेटना है और वो आपका फिर आशियाना बन जाता है। और उसके आशियाने के बाद फिर आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आप सरकार से ये कह सकते हो कि हमें भी एक फ्लैट चाहिए। जी, सरकार की ज़मीन है ये वैसे तो। तुम आज किसी से बोला कभी घर वालों से कि हम सरकारी ज़मीन पर जो है रह रहे हैं एक तरीके से? सबको पता है, घर वालों को जितने भी रह रहे हैं सब। कि कब तक खाली कर रहे हैं फिर? हम देखते हैं सब खाली करेंगे, भी खाली कर देंगे। खाली करने के से तो बोले थे खाली कर देंगे। क्या नाम बताया था सर? एमडी आज़ाद। एमडी आज़ाद भी जो है यही की झुग्गी के रहने वाले एक शख्स है। मेरा नाम इरफान है। इरफान, इरफान कब से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? मेरे को हो गए यहाँ 20 साल। 20 साल। तो 20 साल से कब्जा करके रखे थे। कब्जा करा हुआ है ये पूरा पूरा। और तो आप खाली कर रहे हैं कब्जे को? अरे जब कहो जब खाली कर देंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो रह रहे हैं हम। भाई जब तक सरकार नहीं हटाएगी जब तक तो रहेंगे। नहीं सरकार नहीं हटाएगी, जब तक नहीं हटेंगे। बदले में तो फिर क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार से कहीं तो कम से कम ठिकाना मिल जाए। कब्जा आप करें और दे सरकार। सरकार देगा और क्या, जब गरीबों को बर्बाद करेगी तो कहीं रहने को ठिकाना तो देगी नहीं देगी। आज मेरी मौजूदगी दिल्ली की ओखला विधानसभा के बाटला हाउस इलाके में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक बोर्ड है दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए। यहाँ पर लिखा है कि कायाकल्प यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र, इस क्षेत्र में मलबा डालना अनाधिकृत निर्माण एवं पार्किंग दंडनीय अपराध है। साफ तौर से जो है यहाँ पर डीडीए का ये एक बोर्ड है। और एक बार आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये फ्लाईओवर और ये फ्लाईओवर के अगर बराबर में ही तस्वीरें घूमेंगी तो यहाँ पर आप गंदगी और ये स्लम एरिया को देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर बसावट है और गंदगी कूड़ा पूरी तरीके से भरा हुआ है। ये यहाँ पर एक भाई खड़ा है, क्या नाम है भाई? माज। माज जी। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद माज। मोहम्मद माज। कब से रह रहे हैं आप माज यहाँ? यहाँ तो हो गए भाई बहुत साल, 10 साल हो गए होंगे कम से कम। तो कब से कब्जा था ये यहाँ पर? कब्जा नहीं है भाई, ऐसी रहने के लिए ज़मीन है, जब तक झुग्गी पे ऐसे ऐसे। तो माज झुग्गी बना लेना सरकार की जगह पर, इसको ही तो सरकार अवैध अतिक्रमण बोलती है। जी, तो कब से बोला है आपको खाली करने के लिए? खाली तो बहुत दिनों से बोलती भी आ रही हैं, मतलब एकदम एग्रीमेंट नहीं आया यहाँ का। पीछे का आया था, यहाँ का नहीं आया पाया। यहाँ का तो अभी बताएंगे, 11 तारीख को भी बोला था शायद खाली करने को, बस ये। अभी आप लोगों ने खाली नहीं कर। जी, कोई वजह खास? नहीं कोई वजह नहीं है भाई। क्या मन बना रहे हैं फिर यहाँ के लोग बाग, क्योंकि ये सब झुग्गियाँ जो हैं वो सब अवैध है, सब डीडीए की ज़मीन है। जी, सरकार की ज़मीन है ये वैसे तो। तो माज किसी से बोला कभी घर वालों से कि हम सरकारी ज़मीन पर जो है रह रहे हैं एक तरीके से? सबको पता है, घर वालों को जितने भी रह रहे हैं सब गरीब आदमी है, इसलिए तो रह रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगता हमें भी झुग्गी बना के रहने वाला है। जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आपने सुना होगा रेखा गुप्ता के बारे में, जी, उनका कहना है कि अब दिल्ली अतिक्रमण मुक्त होने जा रही है। मतलब सब टूटेगा ये। जी, डीडीआई वालों की ज़मीन है ये, ज़्यादा जमुना से लेके यहाँ तक पूरी है, पूरे पीछे वाली पट्टी। इसका भी टूटने का ऑर्डर आया था लेकिन ये टूटी नहीं। क्या नाम था आपका? माज। तो माज मुझे एक बात बताइएगा, तो लोग अब क्या आगे की तैयारी करेंगे जब ये यहाँ से झुग्गियाँ हट जाएंगी? फिर मकान पीछे से, मतलब वहाँ से टूटती, अभी तो वहाँ सुना होगा आपने, वहाँ भी गए होंगे तमू नगर, वहाँ से टूटता हुआ अगर यहाँ का भी टूटेगा फिर तो मकान लेंगे, घर में रहेंगे, मतलब किराए के उसमें रहेंगे। तो पहले आप तैमूर नगर रहते थे? नहीं मैं नहीं रहता था तैमूर। कुछ लोग रहते थे, हाँ उनकी झुग्गी टूटी वो यहाँ गए। जी, अच्छा। वो भी नहीं आए, मतलब वहाँ का टूटा था ना तो कुछ लोगों ने ऐसे खाली भी कर दी थी। माज यहाँ सांस कैसा आती होगी लोगों को, मैं तो ये जानने की है। अभी कूड़ा डाला है, बहुत सफा होता है यहाँ पर, बुलडोजर मंगा के सब कूड़ा सफा करवाते हैं। वो जो फ्लैटों में रहते हैं ना, वो सब रात में डाल के जाते हैं यहाँ पर। जी,
यहाँ के बच्चों को तो गंदगी, बदबू, यार इससे ही परेशानी इतनी हो जाती होगी। खुजली मच्छर इस चीज़ से ही तो पैदा होते हैं सब कुछ। ठीक है। मोहम्मद माज यहीं के रहने वाले एक शख्स है। मोहम्मद माज ने बताया किस तरीके से उनको पता है कि ये डीडीए की ज़मीन है और कई बार खाली करने के लिए नोटिस भी आ गया। आप देख सकते हैं कि दिल्ली में कब्जा करना कितना आसान है। किसी भी एक फ्लाईओवर के नीचे आपको बस केवल ये झुग्गी डालनी है और झुग्गी में आपको ऊपर से कपड़ा लपेटना है और वो आपका फिर आशियाना बन जाता है। और उसके आशियाने के बाद फिर आप इतनी हिम्मत रखते हो कि आप सरकार से ये कह सकते हो कि हमें भी एक फ्लैट चाहिए। और यही जो है अभी तक पूरी दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। ये वही इलाका है दिल्ली के ओखला विधानसभा की। ये जो है तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बसावट का हाल किस तरीके से। ये छोटी छोटी जो है यहाँ पर झुग्गियाँ हैं। खान चाचा नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद इसराइल। है जी, मोहम्मद इसराइल इसराइल जी कहाँ के हैं आप? बिहार के। अच्छा, बिहार के। हाँ। तो इसराइल जी कब से रह रहे हैं आप? यहाँ 4-5 साल से रह रहे हैं। कब कितने दिन बोला है खाली करने के लिए? खाली करने के लिए तो यही 15-16 तारीख का बताया था। हाँ फिर क्या तैयारी कर रहे हैं आप? भाई अभी तो कोई जगह नहीं मिला है रहने के लिए, तो अभी तो कोई तैयारी नहीं कर रहे। जब आएंगे तब देखा जाएगा। अच्छा, तो इसराइल से ये जो मुख्यमंत्री का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त दो दिल्ली होने जा रही है, इस पर क्या एक सोच रख रहे हैं आप? क्योंकि आप तो बिहार के हैं लेकिन दिल्ली में यहाँ रह रहे हैं 4-5 साल से। जी भाई क्या करें भैया, हम तो बस अपनी मजदूरी करते हैं। सर, ये जब हम कब्जा करते हैं तो क्या हमें डर नहीं लगता बिल्कुल भी? क्योंकि आज झुग्गियों पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये ओखला विधानसभा की तस्वीर है और यहाँ से जो है बुलडोजर का आना जाना अब डेली ही लगा रहता है और लगातार जो है अब इन झुग्गियों के आसपास भी जो है ये बुलडोजर मंडरा रहा है। तो सर तमाम ये 5 बात निकल कर आ रही है। 5 दिन बाद आप भी बेघर हो जाएंगे जिस दिन बुलडोजर चलेगा यहाँ पर। वही है, वो तो होना ही है। और इसलिए ही मैं आया हुआ हूँ आपके पास। तो भैया सरकार से कहना क्या है, यही जो है हम लोगों को अगर झुग्गी तोड़ेगा तो कोई जगह दे दे। और क्या कह सकते हैं। 5 साल पहले आए और सरकार से झुग्गी वो मांग रहे हैं घर आप। तो और घर नहीं मांगेंगे तो रहेंगे कहाँ? तो यहाँ पर किसको बता के थोड़ी ना आए थे। भैया जिसकी ज़मीन है उसको तो हम तो किराया दे रहे हैं। अच्छा, हाँ ये किराया। झुग्गी का भी किराया जा रहा है? जी हाँ किराया जाता है। किसकी झुग्गी है? भाई साहब वो वहाँ शाहीन बाग रहता है वो, अच्छा, जिसकी जगह है। तो ये शाहीन बाग का कोई शख्स है जिसकी ये झुग्गी है हाँ और आप यहाँ 5 साल से जी किराए के साथ। हाँ किराए के साथ रह रहा है। आपकी क्या ही गलती होगी, आप तो यहाँ पर पैसे दे के ले। पैसे दे के रह रहा है। ये भाई कौन है? आपकी लड़की। ठीक है इसराइल जी, ये मोहम्मद इसराइल है और आप देख सकते हैं कि ये झुग्गी में रह रहे हैं पिछले 5 सालों से और ये कह रहे हैं कि सरकार हमें अगर ये घर तोड़ रही है तो मकान भी दे। लेकिन इस वक्त सरकार केवल अपनी जगह वापस ले रही है और जिन लोगों के प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट हैं उनको मकान भी दे रही है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसराइल जी की भी यही मांग है, जो कि 5 साल पहले ही बिहार से यहाँ पर आए हैं और कहना यही है कि हमको मकान दिया जाए। लेकिन फिलहाल इस स्लम को मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये पीछे शाहीन बाग का इलाका है, ये सब वही शाहीन बाग ओखला विधानसभा है और ये यहाँ की अवैध झुग्गियाँ हैं और इन्हीं अवैध झुग्गियों में आप देख सकते हैं कि लोगों का रहन सहन कैसा हो सकता है। ये सरकार की ज़मीन ही है जहाँ पर हम खड़े हैं। ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से घर है। कैमरामैन से एक बार गुजारिश है, जरा एक बार विजुअल ले लीजिए कि किस तरीके से जो है ये लोग यहाँ पर रहते हैं। इन झुग्गियों में जो है अपना बसेरा इन लोगों ने कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, डीडीए की ज़मीन पर जो है ये कच्ची कच्ची जो है दीवारें भी इन लोगों ने बना रखी है और ये दीवारों पर जो है पक्का मकान बनाने की पूरी जो है साजिश यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। जबकि साफ तौर से लिखा है कि यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन करना वो पूरी तरीके से इलीगल है जब तक उसका परमिशन डीडीए के थ्रू नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ के लोगों की अगर हिम्मत देने की मैं बात करूँ तो देख सकते हैं लोगों के यहाँ पर बड़ी बड़ी बाइकें भी हैं और जो है पूरी तरीके से ये लोग यहाँ पर दुकान भी चला रहे हैं। और क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इरफान है। इरफान कब से यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? मेरे को हो गए यहाँ 20 साल। 20 साल। तो 20 साल से कब्जा करके रखे थे आप? कब्जा करा हुआ है ये पूरा अच्छा, फुल। तो कब खाली कर रहे हैं कब्जे को? अरे जब कहो जब खाली कर देंगे। अभी क्यों नहीं कर रहे हो? अभी तो रह रहे हैं हम। अच्छा, भाई जब तक सरकार नहीं हटाएगी जब तक तो रहेगी। नहीं, सरकार नहीं हटाएगी जब तक नहीं हटेंगे। तो बदले में तो फिर क्या चाहिए आपको सरकार से? सरकार से कहीं तो कम से कम ठिकाना मिल जाए। अच्छा, कब्जा आप करें और दे सरकार? सरकार देगी और क्या, जब गरीबों को बर्बाद करेगी तो कहीं रहने को ठिकाना तो देगी नहीं देगी। हाँ। कितने परिवार में आप लोग? मेरा कम से कम 14 परिवार है। 14 जनों का परिवार है? हाँ, नाती पोते हैं मेरे, पोता पोती 9 तो ये है। अच्छा,
हाँ 14 जनों का परिवार है। क्या नाम था सर? मेरा इरफान। इरफान जी। तो इरफान जी, अतिक्रमण मुक्त दिल्ली अभियान चल रहा है रेखा गुप्ता की तरफ से, हाँ पता होगा आपको? हाँ चल डेली बुलडोजर की खबर आ रही होंगी। डेली सुन रहे हैं हम तो समाचार में। चल रहा है तो चल रहा है, जो होगा अल्लाह मालिक है। ठीक है जी। भी इरफान जो है इस वक्त अल्लाह भरोसे यहाँ पर बैठे हैं और इनका कहना है कि जो होगा ऊपर वाला देख लेगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस पूरी डीडीए की ज़मीन को कब्जा रखा है और यहाँ पर जो है अवैध अतिक्रमण के रूप में जो है रहने के लिए व्यवस्था कर रखी है। यहाँ से पूरा इलाका आप देख सकते हैं, ये झुग्गियाँ, ये छोटी छोटी झुग्गियाँ, और यहाँ पर गंदगी भी जो है संपूर्ण तरीके से मिल जाती है देखने के लिए। और पूरी तरीके से इस इलाके की जो व्यवस्था की जो शांति है पूरी तरीके से भंग इसलिए देखने के लिए मिलती है क्योंकि कचरा, कूड़ा और गंदगी, ये 3 मेन पॉइंट हैं इस पूरे स्लम इलाके के। यहाँ से ये पूरा स्लम इलाका और आगे तक जाता है, ये देख सकते हैं, ये झुग्गियों में जाने का जो है रास्ता है। यहाँ पर एक बाइक भी खड़ी है और इस पूरे इलाके में ये छोटी छोटी सी जो हैं ये गलियाँ हैं और किस तरीके से ये लोग यहाँ पर व्यवस्थित होकर रहते हैं। सर कैसे हैं आप? कैसे हैं? एक मिनट आएंगे ज़रा मालिक, आइए ज़रा एक मिनट आइए। झुग्गियों में रह रहे हैं सर, अवैध है, आ जाइए एक मिनट, आ जाइए प्लीज़। हाँ तो जाइए, सभी की बात हो रही है, खाली होना है, डीडीए का नोटिस है, प्लीज़ आइएगा। तो यहाँ पर वैसे रह रहे हैं, हम आ जाते हैं क्या आपकी इजाज़त हो तो? आ तो जाइए एक बार ज़रा। क्या नाम है आपका? MD आजाद नाम है। MD आजाद। अरे आज़ाद भाई एक मिनट आइएगा ज़रा, बड़ी गर्मी हो रही है, एक मिनट ज़रा हमारी भी तो समझिएगा। बोल नहीं पाएंगे। तो आज़ाद जी कब से रह रहे थे? बहुत दिन से रहते हैं। किराया किसे दे रहे हैं? वो तो ऐसे रह रहे हैं, किराए पे नहीं है। किराए पे नहीं है। किराए पे नहीं है। नहीं। कि कब तक खाली कर रहे हैं फिर? अब देखते हैं, सब खाली करेंगे ना, भी खाली कर देंगे। खाली करने के से तो बोले थे खाली कर देंगे। क्या नाम बताया था सर? MD आजाद। MD आज़ाद भी जो है यही की झुग्गी के रहने वाले एक शख्स है। देख सकते हैं कि तमाम ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य ही ये बस्ती है, ज़्यादातर मुस्लिम लोग ही यहाँ पर रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल जो है इन झुग्गियों की हालत क्या है और झुग्गियों में किस तरीके से जो है यहाँ कब्ज़ा जो है देखने के लिए मिल रहा है। क्या हाल है सर? बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका सर? मुस्तकीम। मुस्तकीम जी। जी बोलिए। कब से आप रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं आप वैसे? बटला हाउस में रहते हैं अंदर। बटला हाउस में। क्या है ये झुग्गियों की हालत, ये पूरा अतिक्रमण जो है? अतिक्रमण है। डीडीए ने नोटिस लिखा रखा है तो उस हिसाब से तो अतिक्रमण ही है। या पता नहीं, कह नहीं सकते हम तो भाई। डीडीए का बोर्ड है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ना करें। हम तो जो है बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ से हम तो रहने वाले नहीं, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनसे पता करो। डेली बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, आपको पता हो तो? नहीं चल तो रहा, बता हम क्या कर सकते हैं, बोलिए आप। नहीं कर भी क्या सकते हैं सर, बस ये कब्जा होने से तो रोक सकते हैं। कब्जा कहाँ हो रहा था? तो जम्बर जी हटा दो, जम्बर जी लगा दो तो उनके हाथ में है। तो इसे ही तो कब्जा कहते हैं। अरे कहाँ कब्जा है, तो ऐसे अपना टाइम पास करे गरीब आदमी। और क्या है यहाँ पे कब्जा? क्या कोई बिल्डिंग थोड़ा कर रही है? मैं नहीं कह रहा हूँ, रेखा गुप्ता, डीडीए और अन्य जो विभाग हैं वो सब कह रहे हैं, उनकी बात को लेकर मैं आगे बढ़ावा दे रहा हूँ सर। भाई ऐसा है, आपके सामने भी जो कुछ है हमारे सामने भी है ना। आप कुछ कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं, जो करने वाला वो तो खुद करेगा। ठीक है। ठीक है, तो बस वही है कि ऊपर वाले के भरोसे। अब राम भरोसे है। ठीक है जी। यहाँ पर देख सकते हैं भी लोग जो है काफ़ी खुश मिजाज है, लेकिन फ़िलहाल दिक्कत बस यही है कि अतिक्रमण मुक्त दिल्ली अभियान के चलते जो है इनको भी वही समस्या फेस करनी पड़ेंगी ही, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से जो है नोटिस आ रखा है कि इन इलाकों को खाली कर दिया जाए। ये गेट देख सकते हैं, क्या व्यवस्थित गेट इन्होंने बनाए हैं। ये झुग्गियाँ आप देख सकते हैं, सामने ही वो ओखला का फ्लाईओवर है और उस ओखला के फ्लाईओवर के नीचे ये सारे तमाम जो है अवैध अतिक्रमण आपको देखने के लिए मिल जाता है। वहाँ पर ये देख सकते हैं ये लोग इस वक्त अपने अपने बेंच पर बैठे हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल इनकी हालत क्या है वो जाननी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिल्ली में डेली एक नई चीज़ सुनने के लिए मिलती है। बहन जी क्या नाम है आपका? राबिया। है जी? इनसे बोलिए, ये बोलने में आपका क्या नाम है? राबिया परवीन। राबिया परवीन। कब से रह रही थी यहाँ पर? आज देख रहे तो आज ही नजर आ रहे आपको। अच्छा, आज ही आई हैं? हाँ मेहमान हैं आप यहाँ पर? हाँ, घूरने के लिए आए हैं, फिर चले जाएंगे। अच्छा जी। हाँ उससे पूछिए ना। अरे सही बताओ, हर घड़ी मजाक की बात नहीं बताओ। आपका क्या नाम है बहन जी? अभी इसी से ना भाई से पूछ रहे थे। यहाँ कब से है ये सारी झुग्गियाँ? यहाँ 20-25 साल से है। 20-25 साल से किसी ने खाली नहीं करवाई आपसे? ज़्यादा दिन हो गया। तो ठीक है भाई, देख सकते हैं। बहन जी आपका क्या नाम है? पिंकी, मैं घूमने आई हूँ। आप भी घूमने? हाँ जी। भाई आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं नहीं, घूमने आए।
आप यहीं रहते हैं झुग्गियों में? ये रहती जुगी में। आपका क्या नाम है मैम? रिजवाना बीबी। है जी? रिजवाना बीबी, कहाँ से हैं रिजवाना जी? बंगाल मालदा जिले से। अच्छा, आपको पता है कि धीरे धीरे जो घुसपैठिए हैं उन पर और जो अवैध अतिक्रमण है इन पर कार्रवाई चल रही है डेली? हाँ, डेली चल रही, चेक हो रहा। जो बाहरी आदमी को, बांग्लादेशी को, इसको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा, ढूंढ के निकाल दिया। यहाँ पर भी पकड़े गए थे बांग्लादेशी? नहीं, इधर नहीं पकड़ा गया, आगे पकड़ा गया, आगे पकड़ा गया। और इधर तो कोई है ही नहीं, सब है बंगाल की, हिंदुस्तानी की, जो भी है तो बिहार बंगाल सब है। बिहार और बंगाल के मुसलमान यहाँ पर? हाँ जी। कुछ बांग्लादेशी थे, उन्हें भगा दिया? वो तो भगा दिया बहुत। अब ये जो झुग्गियों पर आ गया है अल्टीमेटम, बोल रहे हैं कि सब हटेंगी ये धीरे धीरे। आप क्या बात करेगा, नहीं करेगा, सरकार तो मोदी का, तो हटा भी सकता। तो हम लोग तो ऐसे किसी का है नहीं, सरकारी जगह में रह रही। तो इसमें मोदी का क्या दिक्कत है? सरकारी जगह पर तो कोई भी हटा देगा। हाँ, सरकार था उसका ना, इतना दिन से तो कोई भी नहीं हटाने का बात हुआ था। अभी सरकार होने के साथ मोदी का बस हटाने का ये हो गया कंप्लेन। पर जो अतिक्रमण है, जो कब्जा है, उन्हें तो सरकार खाली करा रही है, तो क्या दिक्कत है? सरकार अपनी जमीन ही तो ले रही है वापस। हाँ, ले रही है तो गरीब कहाँ जाएगा? मगर ये टाइम देना चाहिए हम लोग, है जी? टाइम मिलना चाहिए, 2 साल 1 साल 1.5 साल ऐसे टाइम मिलना चाहिए। 20 साल का टाइम तो था आपके पास, 20 साल? हाँ, टाइम हो सकता, 20 साल का टाइम हो सकता। हम लोग जांग तो जांग कहाँ, हम लोग का घर द्वार है ही नहीं, हम लोग खट कमा के खा रहे हैं यहाँ पे आके। और अगर यदि हटा देगा तो कहीं हम लोग को रहने का जगह तो देगा। तो इस पर जनता ही ये कहती है कि जब कब्जा वो लोग कर रहे हैं तो फिर हमारे टैक्स के पैसे से हम क्यों किसी को घर दिलवाएं? ये सब जनता का ही कहना है, सरकार का भी कहना नहीं। हम लोग को तो गरीब है, हम लोग जांग कहाँ, हम लोग का जांग तो जांग कहाँ, हम लोग को भी तो कहीं आश्रय होना चाहिए। भाई ठीक है, ये यहाँ पर जो है घर की मांग लगातार यहाँ पर चल रही है, लेकिन फिलहाल ये वही इलाका है ओखला विधानसभा के उस स्लम का कि जहाँ पर पहले बांग्लादेशियों पर रडार बैठी, फिर उसके बाद अब ये अवैध निर्माण पर। चाचा, कब से थे आप इन झुग्गियों में? कब से रह रहे थे आप झुग्गियों में? तो 30 साल हो गए। अब ये झुग्गियाँ हटने जा रही हैं, क्या बोल रहे हैं आप? क्या झुग्गी हटेगी तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? जहाँ से आए थे आप लोग? गाँव। भाई सरकार तो यही बोल रही है, जो लोग कब्जाधारी हैं उनको तो यही सलूक हो रहा है उनके साथ। तो बिल्डिंगों और सब सरकारें का है। बिल्डिंग भाई कब तक टूटेंगे, आप लोगों को तो मालूम होगा ना। डेली अतिक्रमण दिल्ली से हट रहा है, एक दिन यहाँ भी नंबर है। एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप कहाँ से हो, पहली बात। मैं दिल्ली के साकेत इलाके से हूँ, बताएं। इलाके से भी साकेत इलाके से मैं हूँ, रहने वाला हूँ। मैं जो है बता रहा हूँ मैं कि आप जो है बता रहे हैं कि जुग्गी तोड़ेगा, तो जुग्गी वाला को मुआवजा चाहिए और कुछ ही चाहिए। ये तोड़े ना कर, तोड़ दे कहीं रेखा उगता है तो आज तो आए हैं। बच्चे हैं छोटे, गर्मी इतना पड़ रहे हैं, कहाँ जाए? भाई यहाँ रात को रोजाना लाइट भाग जाता है, यहाँ न पानी आता है टैंकर का, न कुछ आता ना है। पानी तो अभी जल बोर्ड दे के गए। कहाँ अभी देखिए है। दिल्ली के ओखला विधानसभा की ये जो स्लम एरिया आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाटला हाउस के पीछे वाला ही स्लम एरिया है, जो कि 20-30 साल से यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर किस तरीके से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। ऊपर ये मेट्रो का फ्लाईओवर आप देख सकते हैं और नीचे ही उसके नीचे ये झुग्गियों का इलाका, जो कि मुस्लिम बहुल्य झुग्गी है। शाहीन बाग के कुछ लोगों की यहाँ पर झुग्गियाँ भी है, जो यहाँ पर किराया यहाँ के रहने वाले लोगों से वसूल रहे हैं अभी भी। तो अनुरोध यही होगा कि वो अवैध झुग्गियों का निर्माण करने वाले जो मालिक हैं यहाँ के, जो किराया वसूल कर रहे हैं, उन पर भी जो है कार्रवाई की पूरी तरीके से उनके साथ भी जांच पड़ताल बिठाई जाए। अवैध अतिक्रमण को आप देख सकते हैं क्या हाल बना दिया है ये दिल्ली का, ये गंदगी, ये झुग्गियाँ, और इसको भी पूरी तरीके से जो है संज्ञान में लिया जाए। लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, औरतें हैं। ये वही गरीब परिवार है जिनको यहाँ पर कहकर बसाया गया और इनसे किराया वसूला गया। अब सरकार अपनी ज़मीन ले रही है तो उसमें ये गरीब तबका जो है, उनके मायूस भरे चेहरे यहाँ पर आप देख सकते हैं वो किस तरीके से पिस रहा है। तो बस फिलहाल के लिए TNN की ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले एक और विशेष मुद्दे के साथ।